नहीं तो कोई इतना नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश का किसी का पैर छुए या फिर बाद में कोई प्रधानमंत्री जाके बोले कि इंडिया मोदी इज़ बॉस। तो मोदी इज़ बॉस तो मोदी मतलब इंडिया इज़ बॉस, इज नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ बॉस। तो इनको क्या ईगो है अपोजिशन में कि मोदी को कैसे ये लोग अप्रोच कर रहे हैं कि अरे मोदी इज़ बॉस। तो इज़ नॉट मोदी इज़ बॉस, इधर इंडिया इज़ बॉस। उनका कहने का अर्थ ये रहता है क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री जहाँ का रहता है उसकी जितनी प्रशंसा होती है समझ लो देश की प्रशंसा हो रही है। आज 40 साल से 50 साल से आप सुन रहे होंगे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। इन लोग तो सोना भी गिरवी रख दिए थे रहा था। सोचो यहाँ की 140 करोड़ पॉपुलेशन को उन लोग ने वैक्सीन देने के बाद भी हम लोग ने दूसरे कंट्री को भी सपोर्ट किया। तो इतना सब हम लोग ने सपोर्ट किया कि फॉरेन कंट्री भी सप्लाई हुआ है। तो उन लोग तो ये मान रहे अपने आप पैर छू रहे हैं कि भैया आप नहीं होते तो हम मर जाते। तो और यहाँ के अपोजिशन बोल रहे भाई तुमने क्या व्यवस्था की कि सब परेशान है करके। अभी देखिए बांग्लादेश भी चाहता है, अभी पीओके भी चाहता है कि भाई हम लोग यहाँ पे अभी इन्वॉल्वमेंट हो जाए इंडिया के साथ में। क्यों चाह रहा है? आज जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं सब। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि एक अकेले मोदी जी या फिर भाजपा को हराने के लिए अपोजिशन पार्टी ने 24 पार्टी को एकत्र करके या फिर गठबंधन करके साथ में आए, तो आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन किया है लोगों ने वो अपने लिए, अपने हित के लिए किया है, देश के हित के लिए किया है? नहीं, ये तो खुद का स्वार्थ है, ये कोई देश हित नहीं है, ये खुद का स्वार्थ है। इनको पता है हम मेजॉरिटी बना के रखेंगे तो सब बचे रहेंगे थोड़े बहुत, नहीं तो पूरी जो उनकी अर्थव्यवस्था इस बार सब खलास हो जाएगी। इस बार कहीं किसी का सीट आने वाला नहीं है, पूरी जगह बीजेपी जम के आने वाली है और 100% आएगी क्योंकि सब काम देख रहे हैं। किसी को गिनाना नहीं है, छोटे बच्चे को भी आज पूछोगे वो भी मोदी का ही नाम ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था बनाई गई है तो वो लाइव दिखा रहे हैं ना कि अपने पीछे सब बोलते थे ना कि हम 100 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे। यही कारण था जो कांग्रेस दबा के रखी थी और सबको खाली अपने आप को ही बना के रखे थे, हम कांग्रेस है, हमको ही दो, हम ही देखेंगे। तो वो सब सपना खलास हो गया उनका। वो अगर गरीबों के ऊपर खर्चा किए होते तो आज उनके प्रधानमंत्री का भी नाम होता, देश का भी नाम होता। बाद में अमेरिका भी अपने से पीछे जाने लगेगा। कि मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी अगर 10 साल और रह गई, आपने जो सोचा था कि यहाँ पे एक सिंगापुर, जापान और ऐसा देश बन जाएगा, वो देश बन जाएगा। अमेरिका भी अपने से पीछे जाने लगेगा क्योंकि अब रूस तक आदमी लोग तैयार हो गए हैं। जैसे रूस की कंट्री अभी उससे हमारा रुपये में हो रहा है, दुबई से हो रहा है। अभी अपना दुबई जाओ, सऊदीया जाओ, आप वहाँ रुपया चल रहा है, पेटीएम देते हम। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि एक अकेले मोदी जी या फिर भाजपा को हराने के लिए अपोजिशन पार्टी ने 24 पार्टी को एकत्र करके या फिर गठबंधन करके साथ में आए, तो आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन किया है लोगों ने वो अपने लिए, अपने हित के लिए किया है, देश के हित के लिए किया है? नहीं, ये तो खुद का स्वार्थ है, ये कोई देश हित नहीं है, ये खुद का स्वार्थ है। इनको पता है हम मेजॉरिटी बना के रखेंगे तो सब बचे रहेंगे थोड़े बहुत, नहीं तो पूरी जो उनकी अर्थव्यवस्था इस बार सब खलास हो जाएगी। इस बार कहीं किसी का सीट आने वाला नहीं है, पूरी जगह बीजेपी जम के आने वाली है और 100% आएगी क्योंकि सब काम देख रहे हैं। किसी को गिनाना नहीं है, छोटे बच्चे को भी आज पूछोगे वो भी मोदी का ही नाम ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था बनाई गई है तो वो लाइव दिखा रहे हैं ना कि आज 40 साल से 50 साल से आप सुन रहे होंगे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। इन लोग तो सोना भी गिरवी रख दिए थे जो कि देश को बचाने के लिए, तो जीडीपी कहाँ चली गई थी। तो आज तो ये हालत है कि हम एक देश को, 2 देश को, 3 देश, कितने देशों को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, जाके उन कितने देशों के प्रधानमंत्री तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कितने देशों के प्रधानमंत्री बॉस बोल रहे हैं। तो ये ऐसा खुद से कोई नहीं प्रशंसा कर रहा है, सब देख रहा है, वो देश देख रहा है, लाइव देख रहा है, इसके लिए इतने सब हो रही बातें। नहीं तो कोई इतना नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश का किसी का पैर छुए या फिर बाद में कोई प्रधानमंत्री जाके बोले कि इंडिया मोदी इज़ बॉस। तो मोदी इज़ बॉस तो मोदी मतलब इंडिया इज़ बॉस, इज नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ बॉस। तो इनको क्या ईगो है अपोजिशन में कि मोदी को कैसे ये लोग अप्रोच कर रहे हैं कि अरे मोदी इज़ बॉस। तो इज़ नॉट मोदी इज़ बॉस, इधर इंडिया इज़ बॉस। उनका कहने का अर्थ ये रहता है क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री जहाँ का रहता है उसकी जितनी प्रशंसा होती है समझ लो देश की प्रशंसा हो रही है, ना कि वो एक क्या बोलते हैं ना पार्टी की हो रही है। ये थोड़ा सा अटपटा सा है ये सब का कहना तो इन लोग का। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बीजेपी या मोदी जी को सपोर्ट को हर एक के अपने अपने राइट से, फिर भी लोग उन्हें क्यों सपोर्ट करते हैं? मतलब लोगों को उनमें ऐसा क्या दिखता है? नहीं,
नहीं, देखिए आज की तारीख में आप खुद ही देख रहे हैं जो रोडों की जो संख्या बढ़ी है, जो आर्मी फोर्स में जो भी मिलिट्रीज में हैं, जो भी उनमें जितनी भी जैसे मिसाइलों की डील हो गई और बाकी सब डीलें हो रही हैं हर एक जगह से, आप देख रहे हो जो जितनी भी अर्थव्यवस्था दुकान का हो गया, कोटक अपना कोविड टाइम में भी जो हो गया, सब लोग देश परेशान थे। पर अगर उस टाइम अगर ये सूझबूझ से काम नहीं लिया होता था या अपोजिशन के बोलने पे काम लिया होता तो आज देश का तो भट्टा बैठ गया होता था। कि जिस तरह से उन लोग बोल रहे थे अरे इधर सब मर रहे हैं, सब ये हो रहे, कोई नहीं मर रहा था। सोचो यहाँ की 140 करोड़ पॉपुलेशन को उन लोग ने वैक्सीन देने के बाद भी हम लोग ने दूसरे कंट्री को भी सपोर्ट किया। तो इतना सब हम लोग ने सपोर्ट किया कि फॉरेन कंट्री भी सप्लाई हुआ है, तो उन लोग तो ये मान रहे अपने आप पैर छू रहे हैं कि भैया आप नहीं होते तो हम मर जाते। तो और यहाँ के अपोजिशन बोल रहे भाई तुमने क्या व्यवस्था की कि सब परेशान है करके। तो ये सब खाली देखिए मन धड़क बातें हैं, बोलने वाली बातें हैं। इसमें आप देखिए आपको अगर लग रहा है कि दुनिया में अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जीडीपी बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, यहाँ पे कोई भी नीचे नहीं गया है, आप 100% आंख बंद करके आप वोट बीजेपी को ही देने वाले हो। आपके मन में ना हो, भले अपोजिशन में कितने लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ना दे, पर लास्ट में वो किसी को बताते नहीं, देते उनको ही है। आज खुद के पार्टी में उनको पूछे कितना वोट जा रहा है, कोई उनका खाली वो खुद कैंडिडेट के अलावा उनको ही खुद कोई नहीं वोट दे रहा है, पर वो सब वोट जाते कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं मोमेडियन को नहीं देना है, इनको अल्पसंख्यक को नहीं देना है, फलाने को नहीं देना है। पर जब उनका वोट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ से कैसे आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें आई, कैसे आई? अपने आप तो आई नहीं होंगी, सबकी ज़रूरत पड़ी होगी और सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी वहाँ पर जितना चल रहा था, अभी योगी जी ने भी वहाँ पर संभाला है, कितना गुंडागर्दी, कितना ये अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब करके रख दी थी सब लोगों ने, कंट्रोल में लाया। अभी उन्होंने आज योगी से सब आज बांग्लादेश आ रहा है कि भैया बताइए हमारे देश में भी ऐसी अर्थव्यवस्था ख़राब हुई, आप एडवाइस करिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कितने लोग एडवाइजिंग लेने आ रहे हैं योगी जी से यूपी में, तो वो कोई छोटी बात नहीं है कि अगर अलग कंट्री, अगर अलग समझ लो इंडिया का ही भाग है आज बांग्लादेश जो था, पर वो आज भी उन लोग के आ रहे हैं, करीब नहीं तो 80-90 सदस्य आए हुए हैं जो कि एडवाइस करने के लिए अब हम वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसे ठीक करें। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी सोचिए अगर वो इतनी काबिलियत नहीं होती तो इतने दिन से कांग्रेस की सरकार थी, उधर कोई ओपिनियन ले, कोई कंट्री आई, कोई देश आया, कोई भी आया, कोई नहीं आया, क्योंकि उनके पास खुद के पास जब फ्यूचर नहीं है, देश कैसे चलना चाहिए, कोई भी उनको खाली यही भाई हमारा घर कैसे चलना चाहिए, हमारी व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, हमारे लड़के कैसे रहने चाहिए, हमारे पापा कैसे रहने, हमारी मम्मी कैसे, जब यही सोच रहेगी, खाली घर की सोच रहेगी, तो देश कैसे चला पाएंगे? सवाल नहीं होता वो आगे चल के। तो जैसे कि बीजेपी ने अपने आप को इतना भी मजबूत किया और देश को भी इतना मजबूत बना के रखा है, तो देश के लिए एक तरक्की है या नहीं? देखिए एक बात बताएं, देश के लिए तो बहुत बड़ी तरक्की अभी तो आपने थोड़ी सी देखी है, मतलब अभी तो फिलहाल समझ लिए कि 40-50% हुआ है। अभी तो संसद में जितने भी रखे हुए थे अभी तो पारित होने चालू हुए हैं, और ये अगर मोदी को 10 साल मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी अगर 10 साल और रह गई, आपने जो सोचा था कि यहाँ पे एक सिंगापुर, जापान और ऐसा देश बन जाएगा, वो देश बन जाएगा। और आगे चल के जो सोच रहे हैं डॉलर वॉलर की बातें कर रहे हैं, बाद में अमेरिका भी अपने से पीछे जाने लगेगा, क्योंकि अभी सब जगह रुपीस कन्वर्ट हो रहे हैं। मोदी जी का अभी पूरा अभियान है, सब जगह रुपये में चलेगा। तो जैसे पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, वैसे आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में रुपीस चल सकता है क्या? चल नहीं सकता, चलेगा ही आगे चल के। 10 साल में आप देखेंगे ऐसा, अभी तो मेरे ख्याल से 18-20 कंट्री हो गई है जहाँ पे रुपया चालू हो गया है। आगे चल के मैं बता रहा हूँ ये 10 साल में आप देखोगे पूरे कंट्री में रुपये से ही होगा, जैसे डॉलर से आदान प्रदान होता था, अब रुपये से होगा कि डायरेक्टली आए डायरेक्टली जाए सब जगह। अब रूस तक आदमी लोग तैयार हो गए हैं, जैसे रूस की कंट्री अभी उससे हमारा रुपये में हो रहा है, दुबई से हो रहा है। अभी अपना दुबई जाओ, सऊदीया जाओ, आप वहाँ रुपया चल रहा है, पेटीएम एटीएम सब बहुत सारी जगह मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब हर जगह सभी जगह चालू हो गए। तो अब कितना दिन रह गया है? अब ये सोचिए कि आप कितना, ये जो हम लोग इतने पीछे सब बोलते थे ना कि हम 100 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे, यही कारण था जो कांग्रेस दबा के रखी थी और सबको खाली अपने आप को ही बना के रखे थे, हम कांग्रेस है, हमको ही दो, हम ही देखेंगे। तो वो सब सपना खलास हो गया उनका। अभी देखिए कांग्रेस कहाँ है, ये कर्नाटक में भी क्यों आई? अल्पसंख्यक की वजह से उनको लालच दिया गया, हम आपको बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर फ्री की बिजली देके देश की तरक्की हो सकती है, देश में शांति रख के देश की तरक्की हो सकती है? नहीं, देखिए फ्री तो सब बंद होना चाहिए। पहली बात तो फ्री होने से क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैंने खुद ने कहा कि भी राशन जो है अभी तक फ्री दे रही थी बीजेपी, आगे ये इलेक्शन के बाद से मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ,
क्योंकि फ्री का देना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर फ्री का देना चाहोगे तो आज श्रीलंका की हालत क्या हो गई थी, वहाँ पर भी जो इलेक्शन होते थे सब फ्री, ये फ्री वो फ्री वो फ्री, पूरा भट्टा बैठ गया, श्रीलंका डूब गई। पाकिस्तान में भी यही चालू हुआ था, ये फ्री वो फ्री, तो पाकिस्तान भी बैठ गया। आज सब लोग अपना जेब भरे, बाकी सब भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे इंडिया में अगर जितने आप देखेंगे जो स्टेट अगर फ्री का राजनीति कर रहा है, जैसे आप पार्टी है उसको देख के कांग्रेस में भी फ्री 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 कर रही है, तो ये जहाँ जहाँ ये लोग करेंगे ना वो आगे चल के, आज देखिए कर्नाटक में क्या हो गया, वो बोलते हैं भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है कुछ करने के लिए, क्योंकि हमने इतने तो फ्री में बांट दिए इतने करोड़, तो पैसा ही नहीं। तो पैसा जब गवर्नमेंट देगा तो सेंट्रल को क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो? जब तुम्हारे पास फ्री देने की ताकत है तो आप दो, तो सेंट्रल के भरोसे क्यों बैठे हो आप अपना काम करिए ना, सेंट्रल के भरोसे क्यों बैठे हो आप कि सेंट्रल पैसा भेजो तो हम काम करेंगे? आप मत बैठिए ऐसा। अब आप फ्री कर रहे हो तो आप ही अब संभालिए उधर की स्टेट को, फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं कि वो हमको कॉपरेट नहीं करे। कैसे करेंगे? सब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही फ्री नहीं दे रही है, तो फ्री देने के लिए आपको कॉपरेट करेगी कि मैं चलो 20 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ आपको दूं और आप खाली फ्री में बांट दो, और उसका फिर भरेगा कौन? अब तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रही कितने जगह की, तो कांग्रेस जहाँ जहाँ है, जो आप पार्टी वो भी अभी कहाँ दे पा रही है बताइए ना मुझे। आज उसका इंटरेस्ट रेट कितना, अभी कम से कम 400 करोड़ 500 करोड़ तो उनको पिछला बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए, वो दे पा रही है क्या? दे ही नहीं पा रही है, वो और भी पैसा चाहिए, तो स्टेट क्या उधर बैठ जाएगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल कम किया है उन्होंने, आपको स्टेट का भी काम है कि पेट्रोल कम करो, वो नहीं कर रही है, बोलती नहीं हमको तो कमाना है। तो कमाना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आप बोलते हैं 120 रुपया 106, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसी टाइम कहा था कि हम 6 रुपया कम कर रहे हैं, आप भी 6 रुपया करिए। उन्होंने 112 रुपये से 106 रुपया कर दिया आज मुंबई में, पर आपने 6 रुपया कम किया, आपने किया होता तो 100 रुपया हो जाता था। आप तो कमाने के चक्कर में बैठे हुए हो। तो आपका कहना यह है कि फ्री का देना बंद चाहिए और लोग अपने आप पे डिपेंड होने चाहिए? 100% फ्री में सब कुछ देना बंद कर देना चाहिए, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। देश आगे क्या, फिर आप देखेंगे आगे चल के आपको जो बाहर के लोग हैं उन लोग खुद पसंद करेंगे, चलो इंडिया में हम लोग रुकते हैं। इंडिया का वीज़ा फिर जो कॉस्ट होगा ना उससे ही इंडिया चल जाएगी, जो आएंगे यहाँ पे खाली टूरिज्म से, ये बात हो जाएगी। तो आपके कुछ कीमती पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।